जिस बात का डर था गुजर बकरवाल कौम को, सरकार की जानिब से वही बड़ा फैसला लेने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। यानी कि एससी और एसटी का जो बिल है उसमें तरमीम होने जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 और द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 जो है इंट्रोड्यूस टू लोकसभा ऑन 26 जुलाई 2023 और उसके बाद इसे कंसिडर किया था और पास कर दिया था। अब इस बिल को जो है वो सरकार इस सेशन के अंदर पास करने जा रही है। यानी कि जो दूसरे कबीले के लोग हैं उन्हें भी एसटी का फ़ायदा मिलने जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत में ये सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो दूसरे समाज के लोगों को देने की हर वो मुमकिन कोशिश को अख्तियार कर लिया है सरकार ने। और ऐसे पलों के बीच में जो गुजर बकरवाल कौम के नौजवान हैं वो अब लगातार अलग अलग मुकामात के ऊपर जलसे जुलूस और उसके साथ साथ माह पंचायत भी कर रहे हैं। हालांकि वहीं सरकार का ये बड़ा फैसला है कि इस बारी जो अलग मुख्तलिफ कौमें हैं उन्हें भी जो है वो एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा। इसकी मुखालफत जम्मू कश्मीर के गुजरों ने दिन अव्वल से की थी और इस मुखालफत में जम्मू कश्मीर के अंदर ट्राइबल मार्च भी आपको दिखाई दी। हालांकि ट्राइबल मार्च कुपवाड़ा से निकली थी और जम्मू कश्मीर के हर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होती हुई कालाकोट तक पहुंची थी। लेकिन इस बारी गुजर बकरवाल नौजवानों का ये कहना है सरकार को कि अगर आपने हमारे अधिकारों के साथ छेड़खानी की तो दो टोक अल्फाजों में हम इस ट्राइबल मार्च को एक बारी फिर से रिज्यूम करेंगे और ये ट्राइबल मार्च जो है ये सीधा दिल्ली रवाना होगी। इस बारी गुजर बकरवाल नौजवानों का ये कहना है कि उन्हें देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद है कि वो शायद उनके अधिकारों के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। हालांकि ये वो तबका है, ये वो समाज है जो एक लंबे अरसे से सरकार के आगे गुहार लगाता रहा और एक ऐसा समाज जिसने हमेशा सरकार के हर ऑर्डर का जो है वो पालन किया और एक ऐसा समाज जिसने हमेशा मरकज़ी सरकार के हर फैसले को वेलकम किया। लेकिन आज इन्हें महसूस हो रहा है कि अगर इनके अधिकारों के साथ छेड़खानी कर दी तो शायद इनके साथ साथ पूरे देश के अंदर जो मुख्तलिफ कोनों में रहने वाले गुज्जर हैं वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और पूरे देश के अंदर ये आंदोलन दिखाई देगा। हालांकि मैं आपको ये साफ अल्फाजों में कहना चाहता हूँ कि 3 दिसंबर को महापंचायत भी होने जा रही है और इस बारी सेशन के अंदर जो है वो सरकार ने बिल्कुल साफ अल्फाजों में ये क्लियर कर दिया है कि वो इस बिल को पास करने जा रहे हैं और ये बिल बहुत जल्दी पास होने वाला है। और जो एसटी समाज है वो बिल्कुल इससे निराश है, न कि सिर्फ एसटी समाज बल्कि एससी समाज भी इससे निराश है। यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं हो रही है बल्कि यहाँ पे करोड़ों की आबादी में रहने वाले हिंदू भाइयों की बात भी हो रही है। ये वो हमारे भाई हैं जो समाज के अंदर इस रिजर्वेशन का फ़ायदा इसलिए लेते थे क्योंकि उन्हें महसूस होता था सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली उनका एक वीकर सेक्शन है जिसकी वजह से सरकार ने उन्हें ये फ़ायदा दिया हुआ था। और आज अगर सरकार उनके अधिकारों के साथ छेड़खानी कर रही है और यही अधिकार किसी अलग समाज को दे रही है जो समाज इसे डिज़र्व नहीं करता है तो शायद इसके ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो गुज्जर बकरवाल व इसके साथ साथ अलग और जो हिंदू बरादरी के समाज हैं उनकी तरफ से भी दिखाई देगा। हालांकि इसी ज़िमन में जो है वो मरकज़ी सरकार इस बिल को इंट्रोड्यूस तो कर चुकी है 26 जुलाई 2023 को, लेकिन इस बिल को पास नहीं किया गया था। इस सेशन के अंदर सरकार के टेबल पे है ये बिल और किसी भी समय जो है ये पास होगा और जब ये बिल पास हो जाएगा तो इसका लाभ जो है वो उन लोगों को भी मिलेगा जो शायद इसके हकदार नहीं है हकीकत तौर के ऊपर। अब इसमें सबसे बड़ा सरकार ने ये फैसला लेना है, लेकिन वहीं दूसरी ओर गुज्जर बकरवाल लोगों को देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज्जर बकरवाल समाज के लोगों के अधिकारों की हमेशा जो है वो हिफाजत की है। उन्हें महसूस होता है कि देश के वज़ीर आज़म इस बार भी उनकी हिफाजत ज़रूर करेंगे।
शायद इसलिए गुजर बकरवाल लोगों को ये उम्मीद जो है ये हिंदुस्तान के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से है। क्या इस बारी भारतीय जनता पार्टी गुजर बकरवालों के अधिकारों को हिफाजत में रख पाएगी या उनके अधिकारों के साथ छेड़खानी होगी और ये तमाशा देखती रह जाएगी? फिलहाल इस रिपोर्ट पे आपकी क्या राय है, आप भी ज़रूर बताएं।